हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कम्पिटिटिव। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही में बेल आइकॉन को भी दबाओ। तो यहाँ पे ये वाले लेक्चर में हम कवर अप करेंगे साइंस के रिलेटेड 400 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो कि कहाँ पे पूछे गए हैं, जेके एसएसबी, जेके पीएससी, आरआरबी और स्टाफ सिलेक्शन में। और यहाँ पे हम तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के एमसीक्यूज आपको ये वाले लेक्चर में यहाँ पे कराएंगे। एंड अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो ये वाले नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट फिजिक्स को। एंड पहले हम देखेंगे आरआरबी के आए हुए क्वेश्चन, फिर स्टाफ सिलेक्शन, फिर जेके एसएसबी एंड फिर केएस में पूछे गए क्वेश्चन जो कि लास्ट 5 या 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट ईयर पूछा गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 22 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड पोजेसेस अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ। तो ये जो लेक्चर सीरीज है ना, ये लेक्चर आपके रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा। एंड अगर आपने कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ है साइंस का तो बिल्कुल ये एमसीक्यूज के थ्रू जाइएगा, ठीक। एंड मैं आपको बता दूं, हमने अपनी चैनल पे जो साइंस है वो कंप्लीट किया है कितने लेक्चर्स में, 52 लेक्चर्स में। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये मोशन से पूछा गया है। एंड ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मुझे बताओ। अगर बॉडी जो है, बॉडी का मास कितना है 22 kg एंड वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक, 5 मीटर पर सेकंड। तो वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट्स इक्वल टू 1/2 ऑफ mv², ठीक, 1/2 ऑफ mv²। तो 1/2 ऑफ m कितना दिया गया है 22 एंड यहाँ पे वेलोसिटी कितनी 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 11 22 एंड 5 5 25 इंटू 11 हो गया 275, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो फार्मूला याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 ऑफ mv², काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है ऑप्टिक्स में, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्मड बाय अ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। अगर आपको याद है, ये है यहाँ पे कनकेव मिरर, ठीक। तो ये है कनकेव मिरर, ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, बिटवीन P एंड F, यानी कि यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो हमें पता है जो इमेज होती है ना कनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन P एंड F तो वो बनती है बिहाइंड द मिरर, ठीक। नेक्स्ट, नेगेटिव डायरेक्शन इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी में, नेगेटिव डायरेक्शन इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। देखिए हमें पता होता है कि देखिए स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, ये क्या होती हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और वेलोसिटी मैंने आपको बोला जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट कैन बी नेगेटिव एंड दैट कैन बी पॉजिटिव एज वेल, यानी कि जो वेलोसिटी हो सकती है वो दैट कैन बी नेगेटिव एज वेल। तो नेगेटिव डायरेक्शन इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे वेलोसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्टर ऑफ द सर्च लाइट। आपको क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्टर किसका, सर्च लाइट का। तो वो क्या होता है, वो होता है कनकेव मिरर, ठीक। एंड मिरर्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट। हमने पढ़ा है कि सीरीज में जो करंट होती है, देखिए अगर ये है कोई सर्किट यहाँ पे, एंड देखिए ये है यहाँ पे रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज 1 और 2, एंड ये जो करंट अगर आ रही है तो करंट क्या रहती है, करंट हमेशा सेम रहती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you look into a mirror and find that the image is smaller than you then the type of mirror। तो वो कौन सा मिरर होता है जहाँ पे जो आपकी इमेज है वो स्मॉलर बनती है, तो वो होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। जो रेजिस्टेंस होती है वो हमने देखा है, रेजिस्टेंस की फार्मूला डिराइव की है, तो वो किससे इनवर्स होती है, तो वो इनवर्स होती है भाई एरिया की, ठीक, एरिया की। नेक्स्ट यहाँ पे, टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल यू मस्ट। यानी कि मैंने आपको बारंबार बताया है कि जो केल्विन होता है वो यूनिट होता है किसका, ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का। एंड टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन हमें क्या करना होता है, हमें क्या एडअप करना होता है, हमें एडअप करना होता है प्लस 273 डिग्री। तो add 273 to the given temperature, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरेटेड इन ए बायोमास प्लांट। एंड जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो जनरली मोशन
मोशन एंड जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पे? JKSSB, जो सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी वाला यूनिट एंड मोशन, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पे? JKSSB में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बायोगैस प्लांट यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 20, 31 और 32 में। ठीक, तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है, वो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी का चैप्टर बिल्कुल देखा ही नहीं है बहुत लोगों ने, क्योंकि बच्चे समझ रहे हैं कि जो एनर्जी है वो हमने कहाँ पे कवर की? मोशन में, बट वो मोशन के रिलेटेड है, हमें सोर्स ऑफ एनर्जी भी देखना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? वो रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बायोगैस प्लांट में, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। CH4 बनता है, मीथेन बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेज्ड हैमर पोजेस, रेज्ड हैमर यानी कि अगर ये है ग्राउंड लेवल यहाँ पे और यहाँ पे है हैमर, अगर आप हैमर को क्या करोगे? हैमर को लिफ्ट करोगे तो वो क्या प्रोसेस करेगा? वो प्रोसेस करेगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है या तो होती है वो शेप के कारण या कन्फिग्रेशन के कारण, ठीक, या पोजीशन चेंज के कारण। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल? तो टेम्परेचर है 78 डिग्री, तो इसमें आपको क्या ऐड अप करना है? 273, दैट इज इक्वल टू 351 केल्विन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पल्स, जो इम्पल्स होता है, मैंने आपको मेंशन किया है कि इम्पल्स जो होता है दैट इज इक्वल टू F इंटू टी, एंड F क्या होता है? F होता है M इंटू A इंटू टी। ए क्या होता है? दैट्स इक्वल टू V/T, तो यहाँ पे इंटू टी और टी कैंसल, तो यहाँ पे I निकल के आया M इंटू वी, यानी कि M इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम। तो इम्पल्स जो होता है दैट्स इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन होल्डिंग ए पेन इन हिज लेफ्ट हैंड सीज हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर होल्डिंग द पेन इन हिज राइट हैंड। तो अगर यहाँ पे आप हो, आप मिरर के आगे बैठे हो और आपने क्या किया है? आपने यहाँ पे अपने जो लेफ्ट हैंड में वहाँ पे पेन रखा है, और जब आप मिरर देख रहे हो तो आपके राइट हैंड साइड में वो पेन दिख रहा है जब आप मिरर को देख रहे हो। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है लेटरल इन्वर्जन के कारण, मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पे? प्लेन मिरर्स में। ठीक, नेक्स्ट, विच इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट ओकर वाइल राइडिंग अ बाइसिकल? तो जब एक बंदा बाइसिकल को राइड करेगा तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी? काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, केमिकल। तो काइनेटिक भी होगी, क्योंकि जब वो रन करेगा तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, यानी कि अगर बाइसिकल, अगर यहाँ पे रोड कुछ यूँ होगा, अगर बाइसिकल पहले यहाँ होगा फिर यहाँ पहुँचेगा, तो ये किसके कारण? जब यहाँ पे चेंज हुई ना पोजीशन, तो वहाँ पे आएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी भी होगी, जहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होगी वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो करेक्ट यहाँ पे केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, sound travels at a speed of 330 meter per second in the air. Thus, in 1 second, at distance of 330 meter is traveled by। बिल्कुल, तो जो मैंने आपको बताया था वेव की डेफिनेशन, यानी कि मैंने आपको बोला था वेव में क्या होता है? एक्चुअली वेव होती है डिस्टर्बेंस के कारण। क्या होती है? जहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो डिस्टर्ब होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? जो डिस्टेंस 330 मीटर यहाँ पे ट्रेवल हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? 330 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में 330 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो क्या हो रही है? तो वो हो रही है एक्चुअल में डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट, The tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called। तो मैंने आपको बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो क्या चाहेगा? वो मोशन में ही रहना चाहेगा। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक ना एक्सटर्नल फोर्स लगे। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहना चाहता है अगर रेस्ट में, एंड अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। नेक्स्ट, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन। तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है? पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर किसी मोशन की। ठीक, तो s क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस यहाँ पे। ठीक, एंड t क्या है यहाँ पे? टाइम। तो डिस्टेंस या पोजीशन हम बोलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है? पोजीशन एंड टाइम के रिलेटेड यहाँ पे रिलेशन। एंड पहली इक्वेशन जो है ये वेलोसिटी और टाइम के रिलेटेड क्या देती है? रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन, जो पिच होती है ना साउंड की, वो किस पे डिपेंड करता है, तो हमने देखा है ऑलरेडी ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, जो सेंटर होता है चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स, जो सेंटर पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है, पोल। एंड ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होता है, अगर कोई लेंस है तो लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, बट यहाँ पे मिरर पूछा है तो पोल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, इफ दी पावर ऑफ ए करेक्टिव लेंस इज +2.0 डायोप्टर, तो पावर जो है ना, पावर को मेजर किया जाता है डायोप्टर में, यानी कि यूनिट ऑफ पावर क्या है, पावर ऑफ लेंस क्या है, डायोप्टर। तो यहाँ पे +2, तो हमें पता है जो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस होता है ना, वो क्या होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस में क्या होता है, पावर नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटी से पूछा गया। The weight of a boy on the surface of moon is 300 Newton. The weight of the same boy on the surface of earth will be. तो हमें पता है कि अर्थ पे, ठीक, अर्थ और मून पे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था ग्रेविटेशन का, वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया अगर ये अर्थ है और ये है मून, तो अगर यहाँ पे जो ग्रेविटी जी है तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे g/6 होती है, कहाँ पे, मून में, यानी कि 1/6। तो अगर मून में वेट कितना है बंदे का, 300 न्यूटन। 300 न्यूटन कहाँ पे है, मून में। तो जब वो अर्थ पे आएगा वहाँ पे ×6 हो जाएगा, यानी कि 300 × 6 वो हो गया 1800 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा है कि जो वैल्यू ऑफ जी है कहाँ पे, अर्थ पे वो है, मून पे वो है 1/6 वैल्यू किसके कंपेयर में, अर्थ के कंपेयर में। यानी कि अगर अर्थ पे वैल्यू जी है ग्रेविटी का, एंड तो मून में कितना है, g/6, यानी कि वहाँ पे 6 टाइम्स क्या है, ग्रेविटी कम। तो ये बोल रहा है इफ़ ए मैन जंप्स फ्रॉम 1.5 मीटर हाई ऑन द अर्थ, यानी कि अगर वो अर्थ पे 1.5 मीटर क्या करेगा, जंप, ठीक, हाई जंप लगाएगा, तो ऑन द मून ही कैन जंप अप टू ए हाइट ऑफ, तो हमें पता है जब कोई बंदा ऊपर की ओर छलांग मारता है तो ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी उसे नीचे की ओर लाती है। तो अगर ये बंदा अर्थ से कितना जंप कर रहा है, अर्थ की सरफेस से अबव 1.5 मीटर, ठीक, तो मून पे कितना ही करेगा, तो सिंपल 1.5 × 6, तो वो हो गया 9 मीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द गन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इलस्ट्रेट्स न्यूटन्स व्हिच लॉ। तो हमें पता है जो रिकॉइलिंग, ये किससे रिलेटेड है, रिकॉइलिंग ऑफ गन के रिलेटेड। मैंने आपको मेंशन किया है जब गन से फायर किया जाता है तो बुलेट जो है वो आगे की ओर जाती है और गन जो है ना वो पीछे की ओर आ जाता है, जिससे हम कहते हैं रिकॉइलिंग, ठीक, रिकॉइलिंग। तो ये किस लॉ को फॉलो करता है, ये करता है थर्ड लॉ को फॉलो। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज में जो यूनिट ऑफ पावर होता है वो क्या होता है, तो भाई मैंने आपको मेंशन किया है जो इंडस्ट्रीज में हम मेजर करते हैं पावर को, वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन की जाती है वो किसके कारण मेंटेन की जाती है, अगर ये है यहाँ पे कंडक्टर या रेजिस्टर, तो यहाँ पे लगी हुई है बैटरी। जो बैटरी क्या देती है, बैटरी हमें वोल्टेज देती है, यहाँ बैटरी या हम कहें सेल, तो सेल या बैटरी से जो वोल्टेज है ना वो वहाँ से प्रोड्यूस होती है। ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। नेक्स्ट, टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, ठीक, distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected sound must be at least, तो वो जो टाइम इंटरवल रहना चाहिए ताकि आप क्या हियर कर पाओ, आप एक इको को हियर कर पाओ। तो टाइम इंटरवल जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड आती है, अगर आप यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो तो साउंड यूँ जा रही है, ये आपकी ओरिजिनल साउंड, एंड ये आ रही है रिफ्लेक्टेड साउंड, तो इसके दरमियान जो टाइम गैप है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड, ठीक। Next question, a lemon kept in a water glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from side। ये भी मैंने आपको मेंशन किया, अगर ये है पानी का गिलास, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कोई लेमन या कॉइन, मैंने आपको कॉइन वहाँ पे बताया था, यहाँ पे लेमन पूछा गया है, तो कॉइन जब आप डिप करते हो एंड अगर आप साइड से देखोगे आपको वो रेजर नज़र आएगी। क्यों,
क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ये किसके कारण होता है, यहाँ पे जनरली ये होता है भाई रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास बाई, मैंने आपको मेंशन किया था जब मैंने आपको वहाँ पे बायोगैस के बारे में पढ़ाया था कि वहाँ पे कंडीशंस क्या होती है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो अवेलेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, एन एरोबिक फर्मेंटेशन के कारण, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग चेंज व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, यानी कि बॉडी यूं घूम रही है एक सर्कल के अराउंड, तो वहाँ पे चेंज क्या होता है, वहाँ पे चेंज होती है डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन जो है ना एक बॉडी की वो चेंज होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the following device converts chemical energy into electrical energy, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको अच्छे से समझाया, वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी और वहाँ पे भी क्वेश्चन कराए कि जो कन्वर्जन पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो कौन करता है यहाँ पे, तो वो करती है एक इलेक्ट्रिक सेल। ठीक, इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, दैट्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मास का हो गया केजी, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी, केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 0 देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, यानी कि ये क्या बोल रहा है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये कहीं जा नहीं रहा है, यानी कि ये अपनी जगह है स्टैटिक यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या हुई 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगी इस केस में। एंड हमें ऑलवेज पता है जो डिस्टेंस होती है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, व्हाट डज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी डिपेंड अपॉन, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वेट या पोजीशन, मास या एक्सेलरेशन, मास या पोजीशन, मास या वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट्स इक्वल टू 1/2 ऑफ mv², तो दैट्स मास एंड वेलोसिटी आर इन्वॉल्व, तो मास एंड वेलोसिटी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर अक्रॉस विच व्हेन 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड 1 एम्पियर करंट फ्लो, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें मांग रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितनी दी गई है 2 वोल्ट, एंड जो करंट है वो करंट आई वो कितनी दी गई है 1 एम्पियर। तो वी नो दैट जो वी होता है दैट्स इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, तो आर कितना होता है, आर निकल के आएगा यहाँ पे, अगर वी इज इक्वल टू आई आर है तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो वी कितना दिया गया है हमें 2 एंड आई कितना दिया गया है 1, तो 2 अपॉन 1 हो गया 2, तो 2 ओम्स यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंस हैज अ पावर +2 डायोप्टर, तो लेंस का नाम नहीं दिया गया है, ना कनकेव बोल रहा है ना कन्वेक्स बोल रहा है। ठीक, तो ये बोल रहा है द लेंस हैज अ पावर +2 डायोप्टर, तो ये हिंट दिया गया है जो पावर है वो कितना है, वो है +2 डायोप्टर, एंड वी नो दैट जो पॉजिटिव वैल्यू होता है पावर का वो होता है कन्वेक्स लेंस के लिए। तो इतना हमें पता चला कि जो लेंस है वो है कन्वेक्स। ठीक, द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ इज, तो कन्वेक्स हमें पता चला, तो कनकेव हो गया कट, ये ऑप्शन भी कट, ये ऑप्शन भी कट, तो हमारे लिए रह जाते हैं 2 ऑप्शन। ठीक, तो हमें क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ, वी नो दैट जो P होता है दैट्स इक्वल टू 1/f, या जो F होता है दैट्स इक्वल टू 1/p, तो 1/p कितना दिया गया है 2, 1/2 हो गया 0.5, एंड ये निकल के आएगा पॉजिटिव, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, कन्वेक्स एंड +0.5 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, जो साउंड होती है जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है भाई टून, ये याद रखिएगा। एंड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेंगे अपनी नोट कॉपी में एडअप कीजिएगा, आपके अच्छे नोट्स बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इनेबल्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन ए सर्किट, तो मैंने आपको मेंशन किया था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके कारण होती है, तो वो होती है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं लाइटर देन प्रोटॉन्स, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार इज 5 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स देन एक्सेलरेशन इज, तो
देखिए यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मांग रहा है, तो ये क्वेश्चन है किस पे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। तो वी नो दैट वी जो होगा दैट्स इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड वी क्या है, वी है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमें दिया गया है 10, यू है इनिशियल वेलोसिटी, तो वो कितनी है, दैट्स इक्वल टू 5, एंड ए हमें निकालना है, टी कितना दिया गया है 5 सेकंड। तो यहाँ पे 10, ये जो 5 है ये उधर जाएगा, 10 माइनस 5 आएगा 5, एंड यहाँ पे आएगा a इंटू 5, ए निकल के आएगा 1, यहाँ पे a निकल के आएगा 1, तो 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 5 और 5 यहाँ पे कट, तो a निकल के आएगा 1, तो 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। दिस इज हाउ टू अप्रोच ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन ही है, तो सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, विंड एनर्जी, ये क्या होते हैं रिन्यूएबल। तो एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स जो होती है दैट्स नॉन और रिन्यूएबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है, जो स्मॉल जी होता है दैट्स इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट जो कैपिटल जी होता है दैट ये क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, एंड यूनिट भी मैंने आपको वहाँ पे मेंशन किया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट, एक्स का यूनिट ऑफ वेट, वेट का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वेट होता है केजी या वेट होगा केजी में या ग्राम में, बट जो वेट का यूनिट होता है दैट्स इक्वल टू न्यूटन, क्योंकि वेट होता है एक टाइप का ग्रेविटी फोर्स, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर इज, कहाँ पे पढ़ा था हमने, सिनेल्स लॉ में, जो म्यू निकल के आता है वहाँ पे ईयर के लिए कितना होता है दैट्स इक्वल टू 1.0003, यानी कि 1.0003 होता है। ठीक, नेक्स्ट, एज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, the number of electrons passing through a section of a wire per second when a wire carries a current of 1 ampere। तो वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था करंट के लेक्चर में, तो वो होता है 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ पे वर्क डन पूछ रहा है हमें न्यूमेरिकल में, बट काफ़ी सिंपल अगेन, वर्क डन जो होता है वी नो दैट वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम माने। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि अगर फोर्स यूँ लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो फोर्स कितना दिया गया है दैट्स इक्वल टू 1 न्यूटन, एंड जो यहाँ पे डिस्टेंस दी गई है दैट्स इज 1 इंटू 1 हो गया 1, तो 1 जूल यहाँ पे करेक्ट रहेगा ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट, द रिपीटेड साउंड दैट रिजल्ट्स इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज, तो जो रिपीटेड साउंड होती है, जो जिसकी परसिस्टेंस, जहाँ पे साउंड की परसिस्टेंस होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे रिवर्बरेशन कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया है रिवर्बरेशन अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट, व्हाई डज एन एथलीट कीप ऑन रनिंग इवन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन। जो एथलीट होता है, अगर ये है फिनिशिंग लाइन, ये एथलीट मूव कर रहा है, तो एथलीट को कहाँ पे पहुँचना है, ये है फिनिशिंग लाइन, बट जब ये फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता है, ये कुछ जो अपने कदम है ना ये आगे ले जाता है। क्यों ले जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये मोशन में होता है और इसके अंदर होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, जो कि मोशन में रहना चाहता है, ये इसको रेस्ट में आने नहीं देता है, तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये इसे मूव कराना चाहता है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर 8 सेकंड्स इट स्पीड इज। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना तो इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो हमेशा जीरो होगी, यानी कि इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 0 जब एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करे फ्रॉम रेस्ट। ठीक, तो u आ गया 0। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है कितनी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ये पूछ रहा है कि 8 सेकंड के बाद, यानी कि टाइम इक्वल टू 8 सेकंड के बाद जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, यानी कि फाइनल स्पीड कितनी होगी। वो तो वी नो दैट जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल स्पीड होगी दैट्स इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पे देखिए at, तो v u कितना आया 0 प्लस यहाँ पे a इंटू टी, a कितना 4, ठीक, t कितना 8, 4 इंटू 8 हो गया 32, तो 32 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा मीटर सेकंड, क्योंकि ये है वेलोसिटी या स्पीड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, इकोस में बी हर्ड फ्रॉम मोर देन वन, यहाँ पे इकोस में बी हर्ड मोर देन वंस
दिस इज़ ड्यू टू, तो यहाँ पे है वंस, मोर देन वंस, दिस इज़ ड्यू टू मल्टीपल। तो इको जो होता है, अगर आप बार बार सुन रहे हो इको को, तो ये किसके कारण होता है? रियरफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो हमने पढ़ा था जो इको होता है दैट्स इक्वल टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो अगर ये है यहाँ पे कोई वाल, ये आप यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये यहाँ पे हिट करेगी वाल को एंड ये रिटर्न आएगी, तो रिफ्लेक्शन के कारण, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, किसका यूनिट नहीं होता है? डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस है। प्रेशर का होता है पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड जो डेंसिटी है, डेंसिटी का होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी करेक्ट रहेगा, ये है यूनिट लेस। ये हो गए आरआरबी के पूछे गए क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर से ही मैंने लिए हैं। आरआरबी जेई एंड जो जो बाकी एग्ज़ाम है आरआरबी के, उनसे ये मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एसएससी के पेपर। तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर जेई, जो कि लास्ट 5 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? ट्रांसमीटर, इलेक्ट्रोग्राफर, डायनामो, वोल्टमीटर। तो यहाँ पे प्रोड्यूस कौन करता है? तो वो करता है डायनामो। ठीक। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ठीक, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? दैट्स इक्वल टू एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अ बैटरी। तो बैटरी जो है ये किस टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा, वहाँ पे केमिकल एनर्जी पूछ रहा था, केमिकल एनर्जी को कौन करता है कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो वो करती है इलेक्ट्रिकल बैटरी। तो यहाँ पे करेक्ट क्या रहेगा? केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक बैटरी कन्वर्ट कराती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये भी हमने पढ़ा था कहाँ पे? सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन वहाँ पे। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना, वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन इन्वॉल्व होता है, पढ़ाया था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिव वर्क बाय द पुलिस बिकॉज दे। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो डॉग्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं, ठीक, चोरों को या फिर कोई और जगह पे, तो वो उनमें क्या होता है, वो क्या हियर करते हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, तो जो डॉग्स है ना, दे कैन हियर, जो फ्रीक्वेंसी है ना, दे कैन हियर अप टू 50,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन डॉग्स जो हैं ये डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक, एंड मैंने आपको बायो में मेंशन किया था कि ये क्यों डिटेक्ट कर पाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो होता है यूरिक एसिड के कारण। जो यूरिक एसिड होता है ना हमारी बॉडी में, उसके कारण जो डॉग्स हैं ना हमारी बॉडी को सूंघ लेते हैं। ठीक, तो ये रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेट इंजन इज द कंजर्वेशन ऑफ। जो वर्किंग प्रिंसिपल है किसका? जेट इंजन का। तो वो किसका वो किस ला पे ला के आधार पे है? तो वो है थर्ड ला, या हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि एप्लीकेशन है थर्ड ला की। तो लीनियर मोमेंटम यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bird sitting on a live wire does not get electrocuted बिकॉज। तो जो एक बर्ड होती है कहाँ पे सिट करती है? एक लाइन में, ठीक, एक इलेक्ट्रिक वायर पे। तो वो क्यों वहाँ पे इलेक्ट्रोडिक नहीं होती है, यानी कि वहाँ पे वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो नहीं होती है? तो यहाँ पे रहेगा नो करंट फ्लोज थ्रू इट। तो ये पूछ रहा है कि वो इलेक्ट्रोडिक क्यों नहीं होती है, यानी कि वो वहाँ पे मर क्यों नहीं जाती है? तो वो होता है कि ये वहाँ पे जब वो एक ही वायर को टच करती है ना, तो उसमें जो करंट है ना वो फ्लो नहीं होती है। तो नो करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक, अगर वो दोनों को टच करेगी तो वहाँ पे करंट फ्लो होगी। नेक्स्ट, अपेरेंट ब्राइटनेस ऑफ ए डायमंड इज। तो अपेरेंट ब्राइटनेस जो होती है डायमंड की, वो किसके कारण होती है? तो वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था जब ह्यूमन आई भी मैंने आपको कवर कराया था। तो नेक्स्ट, द एविएशन फ्यूल यूज्ड इन जेट इंजन। तो यहाँ पे जेट इंजन पूछ रहा है, तो एविएशन फ्यूल जो होता है ना यहाँ पे वो होता है रिफाइनड केरोसिन जेट इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर्ट गैस प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो इनर्ट गैस मैंने आपको न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन बताई थी, न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन बताई थी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में कौन बाहर निकल के आता है? हीलियम निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनफेक्ट वाटर इन ए नॉन केमिकल वे। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ये करेक्ट रहेगा। जैसे कैंट प्योर होता है ना, कैंट में वहाँ पे जो प्यूरीफायर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ अल्ट्रा वायलेट लाइट के कारण वो प्यूरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे JKSSB के आए हुए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये लिया गया है सोर्स ऑफ एनर्जी से, ठीक, सोर्स ऑफ एनर्जी, विच आर द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन है? कोल, बायोमास, पेट्रोल, नेचुरल गैस, तो वो है बायोमास यहाँ पे। नेक्स्ट, किलोमीटर पर आवर, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, इज द यूनिट टू मेजर। तो किलोमीटर पर आवर जो होता है वो स्पीड का होता है या फिर वेलोसिटी का होता है, तो यहाँ पे स्पीड दी गई है, तो स्पीड के लिए करेक्ट रहेगा किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो मीडियम की रिक्वायरमेंट किसमें होती है? माइक्रोवेव, एक्सरे, लाइट वेव, साउंड वेव। तो माइक्रोवेव, एक्सरे ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो यहाँ पे जो साउंड वेव होती है उनमें रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू फॉल ऑन द ग्राउंड थ्रोन फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है टाइम। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना ये पूछा गया है फ्री फॉल से, तो यहाँ पे ये नोट डाउन कीजिए कॉपी में। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगा फ्री फॉल। अगर ये है कोई टावर, यहाँ पे ये है कोई टावर, टावर पे रखी है हमने कोई बॉल, तो टावर पे क्या रखी है हमने? बॉल। यहाँ पे दो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, एक तो वेलोसिटी एंड दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा टाइम के रिलेटेड, जो ये आया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उनके रिलेटेड, वेलोसिटी और टाइम के रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बॉल है ये कहाँ पे है? ये मान लीजिए आप, ये है टावर, कोई बड़ा टावर। तो ये बॉल इनिशियली रेस्ट पे है और यहाँ पे है कोई बंदा। ये बंदा क्या कर रहा है? ये बॉल को नीचे फेंक रहा है, तो ये बॉल आई नीचे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी विद विच बॉल विल कम टू द ग्राउंड, या स्पीड बोलिए किस स्पीड से जो बॉल है वो नीचे आएगी। तो ये हम डिराइव करेंगे। एंड कितना टाइम लगेगा ये बॉल को नीचे आने में, तो वही हमें देखना है यहाँ पे। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वही यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक। तो पहले निकालेंगे हम टाइम। तो वी नो दैट जो इक्वेशन नंबर 2 होती है मोशन की, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। बट इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी H इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ GT स्क्वायर। तो हमें निकालना है यहाँ पे टाइम, कितना टाइम लगेगा बॉल को नीचे आने में। यानी कि अगर आप घर में हो और अगर आप दूसरी स्टोरी में हो और अगर आप बॉल को नीचे फेंक रहे हो तो कितना टाइम लगेगा बॉल को नीचे आने में। तो यहाँ पे देखिए जो बॉल इनिशियली है वो है रेस्ट में, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो है 0। तो h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 ऑफ GT स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे h निकल के आया 1/2 ऑफ GT स्क्वायर। तो t कितना निकल के आएगा? 2 इधर जाएगा यहाँ एंड g भी यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा 2h/g यहाँ पे। तो t निकल के आएगा √2h/g, ठीक। तो यहाँ पे t का स्क्वायर जो है ना ये इधर जाएगा, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा t इज इक्वल टू √2h/g। तो ये करेक्ट रहेगा, t इज इक्वल टू √2h/g। तो ये याद रखिएगा टाइम कितना लगता है, दैट्स इक्वल टू t इज इक्वल टू √2h/g। अब हम देखेंगे वेलोसिटी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जब टाइम के लिए पूछा है तो वेलोसिटी के लिए भी पूछ सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी से ये बॉल नीचे आएगी या कितनी फास्ट ये बॉल नीचे आएगी। या तो आपको वेलोसिटी पूछेगा या तो स्पीड पूछेगा, ठीक। तो ये हम निकालते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट्स इक्वल टू v² माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्योंकि अगर ये सिंपल मोशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है 2as, बट ये ग्रेविटेशन है, यहाँ पे जो a है दैट इज कन्वर्टेड इनटू g एंड जो s होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हाइट। तो हमें पता है जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 0। तो v² इज इक्वल टू 2gh एंड वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी? 2gh एंड स्क्वायर जाएगा इधर, तो ये बनेगा अंडर रूट। तो वेलोसिटी जो है दैट्स इक्वल टू √2gh, ठीक। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए ना तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? वेलोसिटी होती है √2gh। एंड टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है भाई √2h/g। तो ये नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ। जो मोशन होता है पेंडुलम का वो किसकी एग्जांपल होती है? ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, तो वो होती है भाई पीरियोडिक मोशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक।
67. Calculate the amount of current flowing in a circuit where two resistors are connected in series of value 7 ohm and 5 ohm. JKSSB में पूछा गया है। तो ये क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ करंट हमें क्या निकालनी है, करंट एक सर्किट में जहाँ पे दो रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट की गई है। तो ये है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये है यहाँ पे दूसरी रेजिस्टेंस, कहाँ पे कनेक्ट की गई है, सीरीज में। ये है 7 ओम और ये है 5 ओम। एंड जो बैटरी है यहाँ पे उसकी जो वोल्टेज आ रही है बैटरी से वो आ रही है 6 वोल्ट। क्या आ रही है, 6 वोल्ट। तो हमें निकालनी है कि जो ये सर्किट में यहाँ पे करंट होगी वो कितनी होगी। तो वी नो दैट पहले हम निकालेंगे आर टोटल, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। तो ये है सीरीज में, तो ये एडअप होते हैं। मैंने आपको जो लास्ट पढ़ाए थे सीरीज सर्किट में क्या होता है, वहाँ पे एडअप होते हैं। तो 7 + 5 हो गया 12। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आई 12। ठीक, तो वोल्टेज कितनी है, दैट्स इक्वल 6। तो वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। तो I क्या होगा यहाँ पे, I होगा बराबर भाई V/R, यानी कि V कितना 6, रेजिस्टेंस कितनी निकल के आई 12। 6/12 हो गया 0.5, यहाँ 1/2। तो 0.5 एम्पियर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन अ फैन इज स्विच्ड ऑफ इट कंटिन्यूज टू रोटेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। वही वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था बट डिफरेंट लैंग्वेज में। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। JKSSB में पूछा गया लास्ट ईयर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जो फैन होती है, जब हम फैन को स्विच ऑफ करते हैं बट फॉर सम टाइम, कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट्स के लिए जो फैन होती है वो स्टिल रोटेट करती है। क्यों रोटेट करती है, क्यों मूव करती है, तो वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, क्योंकि वो इनिशियली मोशन में है, वो मोशन में रहना चाहती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो इन ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल्स इन द मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। बल्कि ये क्या मूव करते हैं, टेंजेंशियली मूव करते हैं। नेक्स्ट, द ट्रांसवर्स वेव्स मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स। तो क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स की फॉर्म में मूव करते हैं। तो ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ड्राइव्स अ विंड टर्बाइन। तो ये मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाया था, सोर्स ऑफ एनर्जी में। जो विंड टर्बाइन होता है वहाँ पे जो शैफ्ट होता है एक टर्बाइन में, वो शैफ्ट किसके कारण रोटेट होता है, तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी के कारण रोटेट। ठीक, नेक्स्ट, अब हम देखेंगे यहाँ पे JKPSC KS में आए हुए क्वेश्चन 1995 से लेकर 2017 में जो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज। तो वो कौन था, दैट वाज कोपरनिकस। ठीक, ये याद रखिए। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड। तो ऑडिबल रेंज जो होती है वो कितनी होती है, दैट्स इक्वल टू 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो देखिए ऑप्शन 20 हर्ट्ज एंड यहाँ पे देखिए 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज जो है ना, दैट्स इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो 1 किलो हर्ट्ज होती है दैट्स इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 20,000 करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन अ नाइट विजन इक्विपमेंट। जो नाइट विजन इक्विपमेंट होता है वहाँ पे कौन से वेव्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो कौन किए जाते हैं भाई, इंफ्रारेड पढ़े हैं हमने। नेक्स्ट, नॉइज़ इज मेजर्ड इन। जो नॉइज़ है वो किस में मेजर की जाती है, तो वो की जाती है भाई डेसिबल में। नेक्स्ट, इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट द केल्विन इज द यूनिट ऑफ। केल्विन जो होता है ये किसका यूनिट होता है, टेम्परेचर का। नेक्स्ट, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो रेनबो हमने पढ़ा था, वो होता है कंबाइंड इफेक्ट किसका, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, स्कैटरिंग का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। बट यहाँ पे ऑप्शन है हमारे रिफ्रैक्शन करेक्ट है, इंटरनल रिफ्लेक्शन करेक्ट है। तो 2 और 3 देखिए कहाँ पे ऑप्शन बी 2 और 3। तो ये है करेक्ट रेनबो के लिए। नेक्स्ट, हाउ आर इलेक्ट्रिक सर्किट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवर हीटिंग। तो ये भी पढ़ा है हमने। तो ओवर हीटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, फ्यूज़ यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। ठीक, नेक्स्ट, कन्वेक्स लेंस आर यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ। जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो किसी लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं हाइपरमेट्रोपिया या भाई हम बोलेंगे लॉन्ग साइटेडनेस के लिए। ठीक, कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तो ये भी हमने देखा है, वो होता है टंगस्टन का बना हुआ और इसमें होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। तो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो है गोबर गैस का वो कौन होता है, तो वो होता है मीथेन। जो मीथेन है ना, ये कहाँ पे इन्वॉल्व है, गोबर गैस में, यानी कि CH4 जो है दैट्स मीथेन। तो ये इन्वॉल्व होता है गोबर गैस में, ये भी हमने देखा हुआ है, या फिर CNG में भी ये इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रिक्शन से पूछा गया, ऑल मशीन सफर ए लॉस ऑफ एफिशिएंसी ड्यू टू। तो वहाँ पे मैंने आपको फ्रिक्शन बताया था
कि हम कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे फ्रिक्शन को। तो जनरली जो मैंने आपको ल्यूब्रिकेशन पढ़ाई थी कि हम ग्रीसिंग करते हैं जो जनरली हमारी मशीन्स होती हैं। तो ऑल मशीन सफर लॉस ऑफ एफिशिएंसी ड्यू टू लेक ऑफ फोर्स डिस्टेंस बीइंग एक्सचेंज्ड फॉर फोर्स फ्रिक्शन लेक ऑफ डिस्टेंस। तो वो होता है फ्रिक्शन के कारण। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ती है तो जो मशीन्स होती है उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, तभी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ल्यूब्रिकेशन करते हैं या फिर ग्रीसिंग करते हैं। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो जो ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट अट्रैक्शन होती है अर्थ की एक ऑब्जेक्ट पे तो उसे कहा जाता है वेट। नेक्स्ट, सर इसाक न्यूटन मेड न्यूमरस साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस अमंग विच वाज द डिस्कवरी ऑफ। तो ये याद रखिएगा कि न्यूटन जो कहाँ पे रिलेटेड है, लॉज ऑफ मोशन के रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये ही याद रखते हैं कि न्यूटन किससे रिलेटेड है, लॉज ऑफ मोशन के लिए। बट ये भी याद रखिएगा जो स्पेयरसिटी है ना अर्थ की, ये भी बताया था न्यूटन ने। नेक्स्ट, द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट AC में बी स्टेप्ड अप और डाउन बाय मीन्स ऑफ। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है ना उसकी वोल्टेज जो है ना वो हम चेंज करते हैं घरों में किस तरह से, बिल्कुल ट्रांसफ़र के की मदद से। तो ट्रांसफ़र जो है था वहाँ पे हम अप या डाउन वोल्टेज को करते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो ये है ऑल अबाउट फिजिक्स के रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन अब आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं अपने लेक्चर्स में। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे लेक्चर्स में फ्रॉम लेक्चर 1 to 33। आप जाइएगा एंड वहाँ पे आपको फिजिक्स के रिमेनिंग लेक्चर्स मिलेंगे, इनके सोल्यूशन। एंड अगर आपको खाली PDF चाहिए तो PDF मैं दूंगा, बट अगर आपको इनके सोल्यूशन चाहिए तो हमारे लेक्चर सीरीज़ में जाइएगा, वहाँ पे आपको इनके सोल्यूशन मिलेंगे। अराउंड 120 क्वेश्चन हैं ये आपको मिलेंगे उन वाले लेक्चर्स में इनके सोल्यूशन। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री। ठीक, एंड केमिस्ट्री में भी हम स्टार्टिंग देखेंगे RRB के आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक, तो केमिस्ट्री पहला क्वेश्चन यहाँ पे, प्लाज्मा इज फॉर्मड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी। तो प्लाज्मा जो है ना ये स्टार्स में बनता है किसके कारण, लो टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, लो प्रेशर के कारण, हाई प्रेशर के कारण। तो ये है भाई हाई टेम्परेचर के कारण। पर जनरली प्लाज्मा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस विल टेक प्लेस द स्लोवेस्ट फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। यानी कि कौन सी प्रोसेस है इनमें, जो फिजिकल प्रोसेस है इनमें, ये है फिजिकल प्रोसेस यहाँ पे, वो कौन सी है। अगर हम सेम अमाउंट ले लें एक सब्सटेंस का, एक लिक्विड का सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले लें, तो उसमें जो इनमें से प्रोसेस जो होगी वो स्लोवेस्ट होगी। तो वो कौन सी है भाई, तो वो होती है एवोपरेशन। जो एवोपरेशन होती है वो स्लोवर होती है इन नेचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लिबरेटेड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। मैंने आपको पढ़ाया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वहाँ पे ये रिएक्शन मैंने आपको वहाँ पे मेंशन की थी। तो वहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो वहाँ पे CO2 गैस जो होता है वो इवॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोज with special color depending on the nature of gas in fluorescent tube, helium, hydrogen, Bose Einstein condensate या फिर प्लाज्मा। तो we know that जो कलर होता है वो स्पेशली प्रोड्यूस कौन करता है, वो करता है प्लाज्मा। तो ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर। ये भी हमने पढ़ा था, ब्लीचिंग पाउडर जब वाटर में ऐड किया जाता है तो वहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो वहाँ पे क्लोरीनेशन होती है या क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रदरफोर्ड, लाउजियर, प्रोस्ट, डाल्टन। तो वो है लाउजियर। केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ना, वहाँ पे जो केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शन जो है ना, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसका, लाउजियर का। ठीक, नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग ऑफ जिंक। तो वी नो दैट आयरन को कहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, किसमें, जिंक की हेल्प से। तो वो किया जाता है गैल्वेनाइजिंग। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब हमने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ओजोन। आपसे ओजोन की फार्मूला पूछी जा सकती है। तो ओजोन होता है O3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, तो 3 यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू प्रिवेंट फूड मटेरियल्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि जो फूड मटेरियल्स हैं उनकी ऑक्सीडाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए, या जिसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक, उसको प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल। ये पूछा गया है RRB में। तो इथेनॉल हमने पढ़ा था, इथेनॉल की रिएक्शन हमने देखी। तो इथेनॉल होता है CH3 CH2OH। ठीक, नेक्स्ट, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसके साथ मिल रहा है, क्लोरीन के साथ। तो ये दे रहा है 2 टाइम्स HCl और दे रहा है ऑक्सीजन साथ में। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इन दिस रिएक्शन एक्ट्स एज। तो ये पूछ रहा है जो हाइड्रोजन रिएक्साइड है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये इस रिएक्शन में
किस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो ये है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे HCl यानी कि ऑक्सीजन जो है वो इससे रिमूव हो रहा है। तो हमने पढ़ा था जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए एक मॉलिक्यूल में उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन, अगर रिमूव हो जाए तो उसे कहा जाता है रिडक्शन। एंड ये क्या बन गया? H2O2 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज फॉर्मड व्हेन मैग्नीशिया रिबन इज बर्नड इन ईयर। जो मैग्नीशिया मैंने आपको बताया था जब मैग्नीशिया की फॉर्मूला, तो मैग्नीशिया रिबन जो होता है जब उसकी बर्निंग होती है यानी कि ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होती है, कंबशन होती है, यानी कि O2 यहाँ पे एडअप होता है, तो वहाँ पे कौन बनता है? तो ये याद रखिएगा, वहाँ पे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO वहाँ पे बनता है। नेक्स्ट, इफ ए मेटल A डिस्प्लेस मेटल B फ्रॉम इट्स सोल्यूशन देन मेटल A, जो मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज मेंशन की थी, तो वहाँ पे जो अगर एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करे तो वो मेटल A क्या है? दैट इज मोर रिएक्टिव देन मेटल B, तो उसमें होती है हायर रिएक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोवेस्ट एटॉमिक मास, तो वो होता है हाइड्रोजन का होता है लोवेस्ट एटॉमिक मास। जितने भी एलिमेंट है 118 कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें जो लोवेस्ट एटॉमिक मास होता है वो होता है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज सरफेस फिनोमिना, ठीक, सरफेस फिनोमिना कौन है इनमें से? फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवापोरेशन, बॉइलिंग। अगेन जो इवापोरेशन है ना ये होती है वही सरफेस फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सॉलिड्स आर ऑलवेज कंप्रेसिबल, ठीक, यहाँ पे आपको पूछ रहा है इनकरेक्ट। सॉलिड्स आर ऑलवेज कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स हैव इनडेफिनेट शेप, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, तो यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल रहेगा। तो ये पूछ रहा है सॉलिड्स आर ऑलवेज इनकम्प्रेसिबल, बट जो सॉलिड्स हैं वो कभी कभी कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो ये करेक्ट रहेगा। एंड साथ ही में ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सॉलिड्स हैव इनडेफिनेट शेप, तो सॉलिड्स जो होती हैं उनकी डेफिनेट शेप होते हैं एंड वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं 99% टाइम्स। खाली मैंने आपको एग्जाम्पल एक एक्सेप्शन बताई थी स्पॉन्ज की, जो कि एक सॉलिड होता है बट क्या होता है वो कंप्रेसिबल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन? जो इनडाइजेशन होती है तो वो किसके कारण होती है? जो हमारे स्टोमक में HCl प्रोड्यूस होती है, अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो वहाँ पे एसिडिटी होती है, तो वो वहाँ पे क्या दिया जाता है? वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए एंटासिड दिया जाता है। नेक्स्ट, द गैस रिलेटेड व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? जो गैस होती है जब सोडियम कार्बोनेट के साथ कौन रिएक्ट करता है? HCl, तो ये रिएक्शन भी हमने देखी, तो वहाँ पे कौन रिलीज होता है? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है विद ए स्मेल, ठीक। नेक्स्ट, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, जो 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। सिंपल डेफिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट इन वाटर, तो डिसइंफेक्टेंट इन वाटर कौन यूज़ किया जाता है? तो ये हमने देखा था, ठीक, तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी टेक a small amount of washing soda and add approximately 1 ml of dilute HCl to it, what will we observe? ये बोल रहा है अगर हम वॉशिंग सोडा लेंगे, ठीक, स्मॉल क्वांटिटी में, और इसमें हम एडअप करेंगे 1 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, क्या करेंगे यहाँ पे? 1 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल के आता है, ये भी हमने रिएक्शन देखी थी, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ये आता है विद ए ब्रिस्क स्मेल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस कौन होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन साल्ट इज मेड अप ऑफ, तो कॉमन साल्ट जो है ना ये किससे बना हुआ होता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इन्वॉल्व होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग गैस मेक्स ब्रेड और केक राइस मेकिंग देम सॉफ्ट और स्पॉन्जी? जो केक्स होते हैं ना वो केक्स जो है ना उनमें थोड़ा राइज अप होता है एंड वो हमें दिखते हैं सॉफ्ट या स्पॉन्जी, ठीक, तो ये किसके कारण होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर इन्वॉल्व होता है एंड वहाँ पे जो रिएक्शन में क्या निकल के आता है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, lime water turns milky when carbon dioxide is passed through it. It is due to the formation of, तो जब लाइम वाटर
वो टर्न होता है मिल्की जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाला जाता है तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, CaCO3 के कारण। तो कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन ओकर्स व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो जब कार्बन किस में बर्न होता है, ऑक्सीजन में, यानी कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वहाँ पे इस रिएक्शन को क्या नाम हम देंगे, तो इसे देते हैं हम नाम कंबशन का, यानी कि ये है कंबशन रिएक्शन, यानी कि जहाँ पे बर्निंग होगी ऑक्सीजन के कारण। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। ठीक, आपसे बोल रहा है केमिकल चेंज कौन है, मेकिंग ड्राई आइस फ्रॉम CO2, बटर टर्निंग रैंसिड, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, हीटिंग ऑफ प्लेटिनम वायर। तो बटर टर्निंग रैंसिड, यानी कि जो फूड्स है ना, फूड्स जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी रेंसिडिटी होती है, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे केमिकल चेंज इन्वॉल्व होती है, यानी कि मैंने आपको मेंशन किया था कोरोजन, ठीक, या फिर रेंसिडिटी। तो ये क्या है, ये है केमिकल चेंज। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछ रहा है कि फिजिकल स्टेट वाटर की कितने टेम्परेचर में, 12 डिग्री सेल्सियस में। तो वो क्या होती है, लिक्विड, आयोनिक, गैस, सॉलिड। तो एट 12 डिग्री सेल्सियस हमें क्या दिखता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मेथड्स विल सेपरेट वाटर फ्रॉम मडी वाटर। ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है भाई सिंपल फिल्ट्रेशन। ठीक, मडी वाटर को मडी वाटर से क्या निकालना है, प्योर वाटर, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये है रिएक्शन यहाँ पे, तो हमें बोलना है कि यहाँ पे इनमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है। देखिए पहली रिएक्शन BaCl2 प्लस H2SO4। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना एलिमेंट्स का। देखिए यहाँ पे क्लोरीन डिस्प्लेस हो रहा है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फेट डिस्प्लेस हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, तो यहाँ पे ये वाली कॉपर सल्फेट देखिए, तो यहाँ पे देखिए कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है, सल्फेट डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक, ये वाली NaOH प्लस HCl, देखिए OH डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक, Cl डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है तो वो है रिएक्शन नंबर 2। बाकी जो 3 रिएक्शन है ना यहाँ पे, इनमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और इसमें एक्टिविटी सीरीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन कराता है, जो हाइयर रिएक्टिव मेटल होता है या हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कराता है छोटे रिएक्टिव एलिमेंट्स को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, कॉमन मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, उससे क्या बोला जाता है, तो उससे बोला जाता है एक्टिविटी सीरीज। ठीक, देखा है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ विनेगर। तो विनेगर की प्रेपरेशन में कौन सा एसिड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो एथेनॉल नहीं होता है, मेथेनॉल नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि ये होते हैं अल्कोहल फैमिली के। ठीक, तो वहाँ पे होता है एसिटिक एसिड। ठीक, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, टेम्परेचर, शेप, डेंसिटी। तो हमने देखा था टेम्परेचर चेंज के कारण, यानी कि अगर वाटर है 12 डिग्री सेल्सियस पे या कोई और डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें, यानी कि माइनस में जाए, यानी कि -10 जाए, तो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, एंड अगर हम अबो 100 जाए तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये है टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, यहाँ पे करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गेट रिलीफ व्हेन यू हैव बीन स्टंग बाय ए होनी बी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब एक बंदे को होनी बी काटती है तो वहाँ पे रिलीफ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम क्या करें, रिलीव फील करें। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। ठीक, बेकिंग सोडा के काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। ठीक, एज एन एक्सटिंग्विशर भी ये यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब हम देखेंगे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड इन मेडिसिन एज एन एनेस्थेटिक इज। तो वो कौन होता है जो एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है। ठीक, तो वो होता है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड होता है, एंड जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, ये भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ किया जाता है, बट जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे वो है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक, यानी कि
CO5, ठीक। नेक्स्ट, द मेटल दैट इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आरआरबी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट ईयर। तो कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के लिए यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक। तो वो होता है निकल, याद रखिएगा, ठीक, कैटलिस्ट में। व्हेन साल्ट इज एडेड टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, जब साल्ट किस में ऐड की जाती है, वाटर में, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसमें क्या होता है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर दैट मेक्स इट एसिडिक इज, यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। ये क्या पूछ रहा है, द गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर दैट मेक्स इट एसिडिक इज, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज मेजर्ड बाय, तो वो मेजर की जाती है किसके द्वारा, पीएच मीटर के, यानी कि पीएच मीटर जो होता है 0 to 7, 7 to 14, यानी कि ये क्या देता है हमें, जो कंसंट्रेशन होती है, ये एसिडिक है, ये या एसिडिक है, या फिर बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है। तो ये किसके कारण मेजर किया जाता है, पीएच मीटर की हेल्प से मेजर की जाती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसे पीएच बोला जाता है। नेक्स्ट, द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ इज, ठीक, टीथ और बोन्स में कौन होती है, तो ये याद रखना है आपको, Ca3PO4 हो, यहाँ पे देखिए Ca3PO4 होल 2 टाइम्स, ठीक, ये है यहाँ पे करेक्ट, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। ये यानी कि फॉस्फोरस जो होता है, ये याद रखिएगा, ये बायोलॉजी में भी पूछा जाता है कि हमारी बोन्स जो होती हैं एंड टीथ जो होते हैं ना, वहाँ पे कौन सा एलिमेंट मोस्टली इन्वॉल्व होता है, तो वो होता है भाई फॉस्फोरस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द सोरिंग ऑफ मिल्क टू कर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सपोनिफिकेशन, फर्मेंटेशन, स्टेरिफिकेशन, या फिर प्यूरिफिकेशन। सपोनिफिकेशन होता है जब शो बनती है, स्टरिफिकेशन होती है जब एस्टर बनता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स, एंड फर्मेंटेशन होती है जब मिल्क हो जाती है किसमें कन्वर्ट, कर्ड में, तो इसे कहा जाता है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोमेरिक प्रोसेस, ठीक, आइसोमेरिक प्रोसेस विच पैरामीटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आइसोमेरिक नहीं है बल्कि आइसोबारिक है, ठीक, आइसोबारिक प्रोसेस, ये पूछा गया था एसएससी के पेपर में, ठीक, लास्ट ईयर। इन आइसोबारिक प्रोसेस विच पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट, तो आइसोबारिक प्रोसेस में तो मैंने आपको मेंशन किया था आइसोथर्मल, आइसोथर्मल जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक। तो आइसोबारिक, यहाँ पे आइसोबारिक मैंने आपको मेंशन किया था, बैरोमीटर से हम मेजर करते हैं क्या, प्रेशर को, तो जनरली बैरोमीटर से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। तो आइसोबारिक, तो जहाँ पे बारिक आएगा वहाँ पे प्रेशर आएगा, तो आइसोबारिक प्रेशर में क्या कांस्टेंट रहता है, तो वो रहता है भाई प्रेशर कांस्टेंट, ठीक। नेक्स्ट, ड्राई आइस इज, तो ड्राई आइस जो होती है वो क्या होती है, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विफाइड हाइड्रोजन, सोडियम, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आइस डस्ट। तो जो ड्राई आइस होती है वो क्या होती है, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, पॉइजनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज काज्ड ड्यू टू, जो पॉइजनिंग होती है ना ड्रिंकिंग वाटर की, वो किसके कारण होती है, तो वो होती है जनरली आर्सेनिक के कारण, ठीक, आर्सेनिक कंपाउंड के कारण, चाहे आर्सेनिक हो, जो मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेंशन किए थे केमिस्ट्री के लेक्चर में, तो ये होते हैं हाईली पॉइजनस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, रेंसिडिटी ऑफ फूड, बोथ ए एंड सी। देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, बोथ एंड सी है करेक्ट, बट यहाँ पे करेक्ट क्या है, यहाँ पे है ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। तो फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, केमिकल चेंज, रेंसिडिटी फूड का खराब होना है, तो वो भी क्या होती है, केमिकल चेंज, बट जो ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स होती है वो क्या होती है, वो होती है फिजिकल चेंज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, तो वो है भाई Ca3PO4 होल 2 टाइम्स, एंड कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ पे मिलता है हमें, ये मिलता है हमें टीथ एंड बोन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर ए रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ Fe2O3 इज डिपॉजिट ऑन इट, इट इज़ नोन एज, तो इस कोटिंग को क्या बोला जाता है, तो जब आयरन को हम रखते हैं एक्सपोज्ड, कहाँ पे जनरली कहाँ पे रखते हैं हम, एटमॉस्फेयर में, यानी कि खुला छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, खुला, किसको, आयरन को, तो वहाँ पे जो लेयर डेवलप होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रस्टिंग, एंड वो जो लेयर डेवलप होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रस्ट, क्या कहा जाता है उसे, रस्ट, ठीक, ये भी याद रखिएगा। एंड रस्ट की फॉर्मूला जो है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड ऑलरेडी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डैश,
ये क्या बोल रहा है, विन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइजेस्ट आर कंज्यूम्ड इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सी सब्सटेंस जब आप लेते हो, तो जब आप कंज्यूम करते हो तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, हमारा माइंड जो है ना वो स्लो हो जाता है। वो किसके कारण होता है, जब एक बंदा क्या लेता है, जब एक बंदा शराब लेता है। क्या लेता है भाई, जब एक बंदा शराब लेता है। तो शराब के कारण क्या होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो फंक्शनिंग क्या करता है, वो फंक्शनिंग बंद करता है। क्या करता है भाई, वो फंक्शनिंग को बंद कर देता है। तो ये याद रखिएगा। तो इथेनॉल जो है ये होता है भाई शराब, ये मैंने आपको मेंशन किया था। तो ये है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज एन एरोसॉल। ठीक, आपसे पूछ रहा है एरोसॉल। ठीक, एरोसॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरोसॉल जो है ना इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरोसॉल हो चाहे फिर अमल्शन हो या फिर सॉल्स हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग इज एन एरोसॉल, मिल्क, बटर, फॉग या इंक। तो मिल्क एंड बटर क्या है, ये है भाई यहाँ पे मिल्क एंड बटर क्या है, ये है एमल्शन। एंड इंक क्या है, यहाँ पे इंक है सॉल। तो फॉग क्या है, चाहे फॉग हो, डस्ट हो, स्मोक हो, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं एरोसॉल। ठीक, वो होते हैं एरोसॉल। ये भी मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी मैंने आपको। ठीक, ये याद रखिएगा, एरोसॉल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, JKPSC में आए हुए क्वेश्चन। ठीक, ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय, आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया, रमसे, रदरफोर्ड, प्रेस्टली, नील बोर। ठीक, तो ऑक्सीजन को किया भाई प्रिस्टली ने। किसने, प्रिस्टली। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जनरली पूछा जाता है, ऑक्सीजन को किसने किया, तो वो किया प्रिस्टली ने। नेक्स्ट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन it is reflected, option number 1, passes through undeviated, is scattered, is completely absorbed। तो जब एक लाइट बीम किसके थ्रू पास होती है भाई, एक कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे स्कैटरिंग होती है। क्या होती है भाई, वहाँ पे स्कैटरिंग होती है। तो स्कैटरिंग यहाँ पे करेक्ट है। हु डिस्कवर्ड हैवी वाटर, तो ये भी पूछा जाता है, हैवी वाटर क्या होता है, फार्मूला भी पूछी जाती है। हैवी वाटर होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक, तो ये किया भाई यूरिन है। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस। तो प्योर वाटर जो है ना, ठीक, तो प्योर वाटर को हम क्या कर सकते हैं भाई, प्योर वाटर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, तो ये है भाई डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के कारण, तो ये याद रखिएगा, डिस्टिलेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो कुकिंग गैस जो LPG होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ब्यूटेन एंड प्रोपेन इन्वॉल्व होता है। तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन याद रखिएगा। ठीक, हाईली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस किसके कारण होती है, तो वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयोन्स के कारण, बोथ A एंड B, यानी कि कैल्शियम के कारण, Ca2 पॉजिटिव के कारण, या फिर Mg2 पॉजिटिव के कारण। तो इनके कारण क्या होती है, हार्डनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। ठीक, केमिकल चेंज कौन सी है, डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इन एयर, या फिर सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। तो हमने पढ़ा था जो बर्निंग होती है या कंबशन हम बोलते हैं, वो क्या होती है भाई, वो ऑलवेज होती है भाई केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इन एयर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, द गैस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। ठीक, तो कौन होता है, नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है एज एन एक्सटिंग्विशर। ठीक, नेक्स्ट, द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना हुआ होता है, तो वो बनता है फ्रॉम जिप्सम। क्या बनता है, फ्रॉम जिप्सम। ये भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम इज एडेड टू सॉइल। ठीक, लाइम किस में ऐड होता है, सॉइल में। तो वहाँ पे क्या होता है, जब लाइम ऐड होता है सॉइल में, तो वहाँ पे क्या होता है भाई, इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज द अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल, या फिर क्या करता है, तो लाइम क्या करता है, ये करता है भाई एसिडिटी को क्या करता है भाई, कम, यानी कि अल्कलिनिटी को ये करता है इंक्रीज, यानी कि अल्कलिनिटी या हम बोले बेसिसिटी को क्या करता है, ये इंक्रीज। ये आपको याद रखना है, हाईली इंपॉर्टेंट, यानी कि लाइम जो है ये बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A substance consisting of 2 or more ingredients which are not in chemical combination is called। तो उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, A substance consisting of 2 or more ingredients which are not in chemical combination is called। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि A substance consisting
of two or more ingredients which are not in a chemical combination are mixture, an ion, molecule या फिर कंपाउंड। तो आपको बोलना है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर क्या होती है, वो कलेक्शन होती है किन की, केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस की। जो केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है होती है उनकी जो कॉम्बिनेशन होती है, तो वहाँ पे बनती है मिक्सचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच हैव रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज विच हैव रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे एक्वायर्ड आएगा, यहाँ पे विच हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड। तो जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स चार्ज को एक्वायर करते हैं उनको क्या बोला जाता है, लाइक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उनको बोलते हैं आयोन, यानी कि Na पॉजिटिव आयोन, यहाँ पे Cl नेगेटिव आयोन। ठीक, तो उनको बोला जाता है आयोन जिनकी चार्ज एक्वायर होती है, या फिर AlCl3। ठीक, Al3 पॉजिटिव Cl3 नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट, एनी सब्सटेंस, ठीक, कैपेबल ऑफ इफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, कैटालिसिस में, तो उसे कहा जाता है कैटलिस्ट। अगर आपको क्या बन रहा है, आपको ए और बी को कंबाइन कराना है और वहाँ पे सी बनाना है, एंड डी आप यहाँ पे डाल रहे हैं एज ए कैटलिस्ट। ये क्या कराता है, ये रिएक्शन को फास्ट कराता है। तो बट ये जो होता है ये खुद कंज्यूम नहीं होता है। ठीक, तो उसे कहा जाता है कैटलिस्ट। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे जीके एसएसबी के आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड टेम्परेचर, यानी कि बॉइलिंग और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, बॉइलिंग चेंज द लिक्विड इनटू अ गैस व्हाइल इवेपोरेशन मेक्स द लिक्विड टू डिसअपीयर, बिल्कुल गलत। इवेपोरेशन ओकर्स एट वन टेम्परेचर ओनली व्हाइल बॉइलिंग में ओकर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, बिल्कुल गलत। बॉइलिंग ओकर्स एट वन टेम्परेचर, जो बॉइलिंग होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड वाइल जो इवेपोरेशन होती है दैट में ओकर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी मेक्स वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो वाटर होता है, ये मैंने आपको मेंशन किया, वाटर होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये होता है किसके कारण, पोलर मॉलिक्यूल के कारण, यानी कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक, पोलैरिटी इसमें होती है। ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर अंडर कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि ये क्या बोल रहा है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली किस पे है, टेम्परेचर के, एंड जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखा गया है, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा गया है। तो ये किसने बोला था, ये एवोगेड्रो ने बोला था, एंड ये जो कंडीशन है ये है, ये बोला था चार्ल्स ने, और ये जो कंडीशन है ये है आइसोबैरिक। तो चार्ल्स यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ये है चार्ल्स लॉ, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट pressure and number of moles. Next, liquids have the ability to flow because their particles are very far apart. The particles can slide over each other. Their particles are arranged in a regular pattern. They are strong force of attraction between particles. तो correct है यहाँ पे, the particles can slide over each other, यानी कि अगर ये है लेयर, उसमें अगर हम लेंगे तो यूँ मूव अप करते हैं, क्या करते हैं भाई, यूँ मूव अप करते हैं, कौन, किन के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये पूछा गया था लास्ट ईयर JKSSB के पेपर में, कौन सी सब्सटेंस जो तीनों फॉर्म में हमें मिलती है, तो वो होता है भाई वाटर, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस फॉर्म में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कैन अंडरगो सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस, अमोनियम क्लोराइड हमने देखा था कहाँ पे, सब्लिमेशन में, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कफ सिरप, टिंक्चर आयोडीन एंड मैनी टॉनिक्स। तो अगर आपको यहाँ पे कफ सिरप ही पता है तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हो ऑप्शन को, एसिटिक एसिड, मिथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड। तो हम जानते हैं कफ सिरप, जनरली कफ सिरप में क्या दिया जाता है, वहाँ पे इथेनॉल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मिक्सचर जो है ना वो अल्कोहल का रहता है, यानी कि माइन्यूट परसेंटेज में अल्कोहल रहता है, तभी ये किसके लिए दी जाती है, ये दवाई जो दी जाती है वहाँ पे इथेनॉल इन्वॉल्व होता है, किसमें, कफ की दवाई में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि जनरली मेडिकल पेपर्स में पूछे गए हैं, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री को जो जॉब ओरिएंटेड एग्जाम है वहाँ पे पूछा नहीं जाता है। एंड ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे, ये लिए हैं मैंने किन से, डिफरेंट मेडिकल एग्जाम्स। पहला क्वेश्चन, द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ ए डिफरेंट लाइफोबिक क्लोराइड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो वो किया जाता है गोल्ड नंबर, ये पढ़ाया था। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो मैंने आपको मेंशन किया था कैटलिस्ट में अगर क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा या फिर होमोजीनियस कैटलिस्ट या फिर हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। तो होमोजीनियस जहाँ पे जो रिएक्टेंट्स, ठीक, प्रोडक्ट्स एंड जो कैटलिस्ट होगा वो एक ही फेज में होंगे। ढूंढिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये है यहाँ पे होमोजीनियस कैटलिस्ट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच आर द फॉलोइंग
टिंडाल इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड। टिंडाल इफेक्ट कहाँ पे नहीं देखा जाता है? स्मोक में देखा जाता है, एमल्शन में देखा जाता है, गोल्ड सॉल में देखा जाता है, शुगर सॉल में नहीं देखा जाता है। तो शुगर सॉल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये है भाई प्योर सोल्यूशन। एंड जो कोलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस सोल्यूशन, ठीक। एंड शुगर होती है होमोजीनियस सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोगुलेटिंग द कोलाइड सोल्यूशन ऑफ AS2H3 विच हैज़ मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू। मैंने आपको मेंशन किया था जो AS2H3 होती है ये होती है नेगेटिव सॉल। क्या होती है? नेगेटिव सॉल। तो ये किनको अट्रैक्ट करेगी? पॉजिटिव आयन्स को। तो देखिए पॉजिटिव यहाँ पे किस में ज़्यादा बनेगा? पॉजिटिव चार्ज कौन अक्वायर करेगा? तो वो करेगा अल्मोनियम। तो देखिए AlCl3 में अल्मोनियम करेगा Al3 पॉजिटिव, उसके बाद बेरियम क्लोराइड में Ba2 पॉजिटिव, KCl में K पॉजिटिव, NaCl में Na पॉजिटिव। तो हायर चार्ज किसके पास है? तो वो है 3 पॉजिटिव अल्मोनियम के पास। एंड AS2H3 क्या है? वो है नेगेटिव, तो ये इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो AlCl3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलाइडल सिस्टम ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम इज कॉल्ड। तो जो कोलाइडल सिस्टम है ना, जहाँ पे एक सॉलिड किसमें है? सॉलिड इन सॉलिड, ठीक। सॉलिड इन सॉलिड ये मैंने आपको मेंशन किया था। ये क्या बोल रहा है? सॉलिड इन लिक्विड, सॉरी सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है? तो वो होता है सॉलिड इन लिक्विड। एरोसॉल क्या है? होता है वो होता है सॉलिड इन गैस। जल क्या होता है? जल होता है लिक्विड इन सॉलिड। एंड फोम क्या होता है? फोम होता है गैस इन लिक्विड। ये अच्छे से मैंने आपको कवर कराए थे। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये हमने ऑलरेडी किए हैं कहाँ पे? अपने लेक्चर्स में। तो वहाँ पे जाइएगा, इन क्वेश्चंस को वहाँ पे करिएगा। एंड अगर आप यहीं पे भी करेंगे तो वहाँ पे लेक्चर्स में आपको इनके सॉल्यूशन मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे बायोलॉजी को, ठीक। अब हम देखेंगे बायोलॉजी का सेक्शन। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कराए हैं। तो बायोलॉजी में हम देखेंगे पहले RRB का सेक्शन यहाँ पे, ठीक। RRB का पहला क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। कौन सा कंपोनेंट जो ब्लड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का काम क्या होता है? यही ट्रांसपोर्ट कराता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को। एंड प्लाज्मा जो होता है ये ट्रांसपेरेंटली फ्लूइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, ये कहाँ पे होता है? ये होता है भाई बिलो यूरिनरी ब्लैडर। ये याद रखिएगा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो वहाँ पे लेक्चर्स में मैंने आपको रिप्रोडक्शन ही मेंशन किया था, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन के बारे में मेंशन करता हूँ। तो देखिए ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जितने भी पॉइंट बोलूँगा वही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होते हैं ये नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, जो भी मैं बोलूँगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक होता है यूरिटर, याद रखिए URETER, यूरिटर। देन होता है सीमिनल वेसिकल, SEMINAL VESICLE वेसिकल। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यूरिटर हो गया, सीमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड ये खाली कहाँ पे होता है? मेल्स में होता है। एंड ये कहाँ पे होता है? ये होता है बिलो यूरिनरी ब्लैडर। प्रोस्टेट ग्लैंड ये है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, इसके नीचे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। नेक्स्ट होता है वाज डिफरेंस, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। देन होता है पीनस, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देन होता है स्क्रोटम, ठीक। देन होता है स्क्रोटम। एंड स्क्रोटम में होते हैं टेस्टिस, जो कि मेल हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन सेक्रेट करते हैं टेस्टिस, ठीक। टेस्टोस्टेरोन को वो सेक्रेट करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि जो ये क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो इन द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं या आउटसाइड। तो जो टेस्टिस होते हैं वो होते हैं स्क्रोटम में, तो वो होते हैं आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एंड होता है यूरिथ्रा। क्या होता है भाई? यूरिथ्रा। एंड ये याद रखिएगा जो यूरिथ्रा होता है ना मेल्स में, ये होता है कॉमन पैसेज किसके लिए? फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन। ये पूछा जाता है पेपर्स में। कॉमन पैसेज यूरिथ्रा जो है ना, ये कॉमन पैसेज रहता है फॉर यूरिन एंड सीमेन। जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक। यूरिन और सीमेन जो मेल्स में निकलता है उसके लिए कॉमन पैसेज जो होता है वो होता है यूरिथ्रा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, या फिर इनको बोला जाता है ओविडक्ट। क्या बोला जाता है? ओविडक्ट। देन होते हैं इनमें ओवरीज, ठीक, जो होते हैं ग्लैंड्स, किन में? फीमेल्स में। देन होता है भाई
यूटेरस इनमें, ठीक, इनमें होता है यूटेरस एंड देन होता है इनमें वेजिना। एंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली किसके रिलेटेड, प्लेसेंटा के रिलेटेड। प्लेसेंटा ये एक बॉडी पार्ट होता है किनमें, फीमेल्स में, जहाँ के थ्रू एक बच्चा जो होता है ना, जो अनबॉर्न बेबी होता है, कहाँ पे, जो मदर्स इन मदर्स एब्डोमेन होता है, तो वो कहाँ से फूड लेता है, तो ये फूड लेता है फ्रॉम प्लेसेंटा। ये याद रखिएगा, PLACENTA। यानी कि जो न्यूट्रिशन होती है ना, जो न्यूट्रिशन होती है एक बच्चे की कहाँ पे, माँ के पेट में, तो वो किसके थ्रू होती है, वो प्लेसेंटा के थ्रू होती है। ये भी याद रखिएगा। तो अब हम देखेंगे, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये बिलो होता है यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू, तो उसे बोला जाता है प्लेसेंटा। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो वो स्टोर्ड रहती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिलेटेड फ्रॉम टेस्टिस, ये पढ़ा है हमने, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वो निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक, जनरली कहाँ पे, मेल्स में, फीमेल्स में नहीं, ठीक, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, इनवॉलंटरी एक्शन इन ह्यूमन बींग सच एज ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय, तो इनको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट, तो वो करता है मेड्यूला। नेक्स्ट, द एग इज कैरीड फ्रॉम ओरी टू द वॉर्म थ्रू दी, तो एग जो है ना इसको कैरी कौन करता है, ओरी टू द वॉर्म थ्रू, तो वो है थ्रू ओविडक्ट, ओविडक्ट के थ्रू। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच टू मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द सेम परसेंटेज फॉर द ह्यूमन बॉडी, तो वो कौन से होते हैं, वो होता है सोडियम एंड पोटेशियम। हमने कहाँ पे पढ़े थे, जो मिनरल्स में, मिनरल्स में मैंने आपको मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स मेंशन किए थे, तो सोडियम एंड पोटेशियम जो है ना इनकी ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज रहती है बॉडी में। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज द मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है फोर ब्रेन। नेक्स्ट, इन प्लांट्स दी कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, उन वो स्टोर्ड रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी पढ़ा था हमने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी काज एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो वो कौन सा विटामिन है जिसके कारण जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो वो है विटामिन के। ये याद रखिएगा, विटामिन के काफ़ी बार पूछा जा चुका है। द ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज, तो पीएच रेंज जो होता है ह्यूमन बॉडी के लिए वो कितना रहता है, जनरली 7.5 या 7.3, तो वो है 7 to 7.8, करेक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट, डाइजेस्ट इज नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस, तो इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा नहीं है, हमने इंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे, एड्रिनल, पिट्यूटरी, पीनियल पढ़ा था। लीवर जो होता है ये एक्सोक्राइन होता है, तो लीवर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स फॉर्मड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बन के निकल आते हैं, तो ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है, ऑक्सीजन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉलंटरी एक्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉलंटरी एक्शन, क्लोजिंग ऑफ ए डोर, बीटिंग ऑफ हार्ट, मूविंग ऑफ चेयर, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, तो बीटिंग ऑफ हार्ट जो है ये वॉलंटरी एक्शन नहीं है, ये है इनवॉलंटरी। नेक्स्ट, द डिजीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा के थ्रू जो प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है एक बच्चे को जो कहाँ पे होता है, माँ के पेट में, तो इसमें कौन सी डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है, मीजल्स, साइफिलिस, एड्स, ऑल, तो यहाँ पे करेक्ट रहेगा ऑल, क्योंकि मीजल्स हो, साइफिलिस हो या फिर एड्स हो, ये जनरली इन बीमारियों में इफेक्ट होता है, जो ब्लड होता है ना एक ह्यूमन का, वो वहाँ पे इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे होता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड भी कहाँ पे, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक, ऑल यहाँ पे मीजल्स, साइफिलिस एंड एड्स यहाँ पे, ठीक। इन एड्स विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी फेल्स, तो एड्स में कौन सा सिस्टम जो फेल होता है ह्यूमन बॉडी का, तो वो होता है इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड इज द मेन रीजन फॉर द सेपरेट ऑफ डिजीज लाइक एड्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, बोथ एंड बी, तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, अगर इन्फेक्टेड ब्लड एक पर्सन जो इन्फेक्टेड है वो दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को अपना खून दे, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन किस डिजीज़ का पॉसिबल है, तो वो है एड्स एंड हेपेटाइटिस बोथ, क्योंकि ये दोनों है सेक्सुअल और इनमें होता है जनरली ये होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग कॉज प्लग, तो प्लग यहाँ पे प्लग के लिए ये पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है यर्सिना पेस्टिस, ये याद रखिएगा कहाँ पे, प्लग में। स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज आर काज्ड बाय, तो स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं वायरल डिजीज, ठीक। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज, लेप्रोसी, पोलियो, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, तो वो होता है लेप्रोसी, ये क्या होती है, ये होती है भाई बैक्टीरिया के
कारण, जनरली माइक्रोलिप्रे के कारण होती है ये डिजीज। नेक्स्ट, फिलेरियासिस काज्ड बाय ट्रिपोनोसोमा प्लाज्मोडियम वुचेरेरिया एस्केरियासिस। तो फिलेरियासिस जो होती है ये किसके कारण होती है, ये हमने पढ़ा था, ये होता है विशेरेरिया के कारण। नेक्स्ट, डेंगू इज काज्ड बाय, डेंगू जो होता है वो किसके कारण होता है, जनरली आपको याद रखना है, चाहे मलेरिया हो या फिर डेंगू हो, मेल का पार्ट नहीं रहता है, तो मेल पहले ही यहाँ पे कट हो गया है, चाहे मलेरिया हो या फिर डेंगू हो। मेल जो होता है ना वो बेचारा शरीफ होता है, वो काटता नहीं है, तो काटता कौन है, यहाँ पे काटती है कौन, फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल एनोफिलस या फिर फीमेल एड्स, तो फीमेल एड्स कहाँ पे काटती है, डेंगू में। यानी कि अगर किसी बंदे को फीमेल एड्स मॉस्किटो ने काटा तो उसको क्या होगा, डेंगू। एंड फीमेल एनोफिलस ने काटा तो उसको क्या होगा, मलेरिया। ये याद रखिएगा, मलेरिया के रिलेटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज आर काज्ड बाय वायरस। आपसे पूछा है कि वायरस का ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, तो कॉमन कोल्ड मम्प्स, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन, जो कॉमन कोल्ड और मम्प्स है ये है वायरस के कारण। टाइफाइड टेटनस यहाँ पे है डिफरेंट, ठीक, ये है यहाँ पे बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट, डिप्थेरिया इज काज्ड बाय, जो डिप्थेरिया होते हैं जो किसकी बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ये किसके कारण होता है, तो ये भी होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वायरस इज मेड अप ऑफ DNA, RNA, प्रोटीन कोड, ऑल ऑफ दीज। तो वायरस जो होता है ना, वायरस में होता है DNA भी, RNA भी एंड प्रोटीन कोड भी, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, नेम द विटामिन विच प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए या फिर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए विटामिन ए जो होता है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कौन, विटामिन ए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, एंटी कैंसर विटामिन, तो वो भी होता है विटामिन ए, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को काफ़ी डेवलप करता है। कौन, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, तो वो होता है रेटिनॉल। एंड विटामिन जो है ना ये हाईली इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप साइंस में कुछ भी पढ़ के ना जाओ ना भाई, खाली विटामिन का जाओ, तो विटामिन पे एक क्वेश्चन तो गारंटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है विटामिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30, नेम द विटामिन इन विच कोबाल्ट इज फाउंड। तो कोबाल्ट कहाँ पे मिलता है हमें, कोबाल्ट मिलता है हमें विटामिन B12 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन विच इज नोन एज ब्यूटी विटामिन, ये भी पढ़ा था, विटामिन ब्यूटी विटामिन कौन होता है, तो वो होता है विटामिन ई। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी कौन होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मीट या फिर सनलाइट। तो विटामिन डी जो होता है यहाँ पे रिचेस्ट सोर्स जो होता है वो होता है सनलाइट। दी विटामिन हुज डिफिशिएंसी इफेक्ट इज आइज, यानी कि जो आइज में प्रॉब्लम होती है, जनरली ऑप्टिक्स में भी ये क्वेश्चन हमने किया था, ऑप्टिक्स में, ठीक, लाइट में, तो आइज में जो डिफेक्ट होता है वो किस विटामिन की डिफिशिएंसी के कारण होता है, तो विटामिन ए डिफिशिएंसी के कारण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे JK SSB के में पूछे गए क्वेश्चन बायोलॉजी में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रेंट। आपको पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रेंट, यानी कि यहाँ पे कौन से तीनों आपको मैक्रोन्यूट्रेंट मिलेंगे। मैक्रो नहीं बल्कि यहाँ पे है माइक्रोन्यूट्रेंट, करेक्ट, ये क्वेश्चन आया था माइक्रो में, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, माइक्रोन्यूट्रेंट। नाइट्रोजन, निकल, फास्फोरस, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बोरान, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे करेक्ट रहेगा आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम। एंड मैंने आपको ट्रिक मेंशन की थी, आप किस तरह हाउ टू रिमेंबर मैक्रो न्यूट्रेंट एंड माइक्रो न्यूट्रेंट। जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं उनको किस तरह से रिमेंबर रखना है एंड जो मैक्रो है ना उनको किस तरह से रिमेंबर रखना है, वो ट्रिक मैंने मेंशन की थी, लेक्चर में जाइएगा, ठीक, न्यूट्रिशन के लेक्चर में। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसमें कौन सा यहाँ पे एलिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो रहता है भाई मोलिब्डेनम। लाइफ विदाउट ऑक्सीजन JK SSB में पूछा गया, वुड बी रिडक्शनल, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, इम्पॉसिबल या फिर एनाएरोबिक। तो मोस्ट बच्चे बोलेंगे लाइफ विदाउट ऑक्सीजन विल बी इम्पॉसिबल, तो बल्कि ये गलत है, लाइफ विदाउट ऑक्सीजन विल बी एनाएरोबिक। क्या होगी, एनाएरोबिक, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं, वो एनाएरोबिक कंडीशन में ग्रो होते हैं, ठीक, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनाएरोबिक कंडीशन में ग्रो होते हैं, तो लाइफ विदाउट ऑक्सीजन भी पॉसिबल है, ठीक। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज। तो यहाँ पे है कवाशिकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है भाई, कवाशिकर, मैसेस, तो वो होती हैं किसकी डिफिशिएंसी के कारण, प्रोटीन डिफिशिएंसी के कारण, ठीक। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बेसिक फंक्शनल यूनिट किडनी का वो कौन होता है, ये पढ़ा था हमने, तो वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है भाई, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ एल्बो जॉइंट। जब हमने जॉइंट्स पढ़े थे तो एल्बो जॉइंट होता है हिंज जॉइंट। क्या होता है? हिंज जॉइंट। जैसे आपके घर में डोर लगा हुआ होता है ना, जैसे डोर रोटेट करता है वैसे ही हमारा एल्बो रोटेट करता है, तो एल्बो होता है हिंज जॉइंट। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ईच लिम्ब ऑफ ह्यूमन, तो वो होते हैं 30, यानी कि ये होते हैं हमारी लिम्ब, हाथ 2 एंड यहाँ पे टांगे 2, तो यहाँ पे 30 बोन्स 30 बोन्स 30 एंड 30, यानी कि कंबाइनली 120 बोन्स कहाँ पे? खाली लिम्ब्स में होती हैं। ठीक। नेक्स्ट, मैग्नीशियम इज अ कंपोनेंट ऑफ, तो मैग्नीशियम जो होता है ये किसका कंपोनेंट होता है? क्लोरोफिल का। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक। नेक्स्ट, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर इन, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है ना वो किस में हायर होती है? अगर रेड लाइट आ रही है ना तो उसके कारण जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना वो हायर होती है। जो लाइट होती है वो इसमें होता है विबगायर, VIBGYOR, तो रेड लाइट याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट, जॉन्डिस इज डिसऑर्डर ऑफ, तो जो जॉन्डिस होता है ना ये किसका डिसऑर्डर होता है? तो ये जनरली होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। एंड यहाँ पे क्या होता है? जो स्किन एंड आइज होती है ना वो येलो होती हैं। एंड ये किसके कारण होता है? जो बाइल होता है वो एक्स्ट्रा में क्या होता है? बाइल यहाँ पे एक्स्ट्रा डेवलप होता है। एंड जनरली जब बाइल की जो प्रिवेंशन होती है, बाइल को कहाँ जाना होता है? इंटेस्टाइन में। एंड अगर वो कहीं कहाँ पे रहे? खाली लिवर में, यानी कि उसको लिवर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो तब जाके वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जॉन्डिस होता है वो वाले बंदे में, यानी कि वहाँ पे जो सेक्रेशन होती है वो ब्लॉक होती है। एंड वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है बाइल की, कहाँ पे? लिवर में ही, तो उसे कहा जाता है जॉन्डिस। ठीक। विच आर द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैचड, आपसे पूछ रहा है कि कौन पेयर यहाँ पे करेक्टली मैचड नहीं है। ठीक। विटामिन B2, देखिए पहला ही ऑप्शन, तो विटामिन B2 के कारण क्या होता है? विटामिन B2 के कारण होता है चिलियोसिस, तो ये है करेक्ट यहाँ पे, ये इनकरेक्टली मैचड है। ठीक। तो विटामिन B2 के कारण होता है चिलियोसिस, ना कि पेलिग्रा। तो पेलिग्रा होता है विटामिन B5 के कारण, ये याद रखिएगा, विटामिन B5 के कारण होता है पेलिग्रा। बाकी करेक्ट है। विटामिन B1 के कारण बेरी, B12 के कारण पेरनिकाइन्स एनीमिया, विटामिन C के कारण स्कर्वी होती है। नेक्स्ट, द सेक्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक इन ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड, तो उससे क्या बोला जाता है? कहाँ पे? स्टोमक में जो सेक्रेशन होती है एक जूस की, उसे क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक जूस। ठीक, याद रखिएगा, पढ़ा है हमने। डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम इंजर्ड पार्ट्स ऑफ विटामिन, तो ये फ्रॉम बॉडी। डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन का कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम इंजर्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। हाईली इंपॉर्टेंट, विटामिन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हेमरेज या फिर कंटिन्यूस ब्लीडिंग, तो ये होता है विटामिन के कारण, यानी कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन के कम है तो अगर आपको कहीं पे जख्म लगे ना तो आपकी ब्लीडिंग जो होती है वो जनरली जल्दी रुक नहीं जाती है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ विच विटामिन काजेस कैल्शियम डिफिशिएंसी इन बोन्स, तो किस विटामिन के कारण कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है बोन्स में? तो वो होती है विटामिन डी के कारण। जनरली विटामिन डी के कारण रिकेटिस होती है विथ ऑस्टियोमेलेशिया, तो विटामिन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्पाइना फिफ्डिया इन अनबॉर्न बेबीज, तो स्पाइना फिफ्डिया ये याद रखिएगा, ये है एक बीमारी, कहाँ पे होती है? जनरली होती है ये होता है एक टाइप का बर्थ डिफेक्ट। क्या होता है? जनरली बर्थ डिफेक्ट। जनरली जो अनबॉर्न बेबीज होती हैं उनमें ये बीमारियाँ होती है, बर्थ डिफेक्ट माना जाता है इसे। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है अगर फीमेल जो है ना उसकी बॉडी में फोलिक एसिड जो है ना वो कम है, इसलिए जो फीमेल्स होने प्रेग्नेंट फीमेल्स उनको फोलिक एसिड दिया जाता है। ठीक। एंड इसे फोलिक एसिड जो है ना इसका जो नेम है वो है विटामिन B9। ठीक। डायबिटीज़ इज़ ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, तो डायबिटीज़ जो होती है ना वो किसी डिफिशिएंसी के कारण होती है? इंजाइम डिफिशिएंसी, आयोडीन डिफिशिएंसी, सोडियम डिफिशिएंसी, हार्मोनल डिफिशिएंसी। तो हार्मोन अगर किसी बंदे के बॉडी में जो हार्मोन्स होंगे ना वो कम होंगे तो उसमें क्या होता है? उसमें डायबिटीज़ होता है, इनकी हार्मोनल डिफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन, द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अर्गो कैल्सीफेरॉल, तो मैंने आपको मेंशन किया था कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल, तो ये मैंने आपको मेंशन किया था जो कैल्सीफेरॉल होता है तो वो क्या होता है? विटामिन डी, या इससे एक और नाम बोला जाता है एर्गो कैल्सीफेरॉल, तो दोनों नाम याद रखिएगा, एर्गो कैल्सीफेरॉल या फिर कैल्सीफेरॉल, तो वो होता है विटामिन डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है द हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न इज काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो ये होता है विटामिन के कारण। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे JKPSC केएस में आए हुए क्वेश्चन। पेप्सिन ए डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द, जो पेप्सिन होता है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? स्टोमक में।
ठीक। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी, आप देखिए कैंसर की स्टडी को क्या बोला जाता है, कैंसर की स्टडी को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट, दिस स्टेथोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट की, तो वो की यहाँ पे रैनी लेनिक ने, ये याद रखिएगा, रैनी लेनिक ने। लैंडस्टीन ने क्या किया था, लैंडस्टीन है रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप, ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, पायरेरिया इज ए डिजीज ऑफ, ठीक, पायरेरिया, ठीक। तो पायरेरिया जो होती है ये किन की डिजीज होती है, हार्ट, टीथ, थ्रोट, लंग्स, तो ये होती है टीथ की। जनरली यहाँ पे जो गम एंड बोन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, उनसे जो है ना वहाँ पे डिस्चार्ज निकल आता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रोमलेशिया इस डिजीज काज्ड बाय द शॉर्टेज ऑफ, विटामिन डी के कारण ऑस्ट्रोमलेशिया या फिर रिकेट्स होता है। नेक्स्ट 57, डैश डैश इज अनवांटेड एंड पीरियडिक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू नर्वस डिसऑर्डर, ठीक। ऑस्ट्रोमलेशिया, पैलिग्रिया, अस्थमा, एप्लेसी, तो ये है यहाँ पे करेक्ट कौन है, यहाँ पे एप्लेसी, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अनवार्नर या पीरियडिक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। जनरली आपने नाम सुना होगा सीजर्स का, जब एक बंदे में सीजर्स होते हैं, ठीक, तो वो बंदे में क्या होता है, जो सडन रश ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में जाती है, तो वो बंदा क्या है, वो क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक। तो ये किस में होता है, एपिलेप्सी में, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोरेस्ट सोर्स ऑफ फैट, तो पोरेस्ट सोर्स ऑफ फैट यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक। तो कर्ड, एग, मिल्क, फिश, तो कर्ड हो, एग हो, मिल्क हो, तो इनमें क्या होती है, फैट एबंडेंट होती है। तो फिश में क्या होती है, फिश में जनरली होती है प्रोटीन्स, ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक, पाइपलाइन इज डैमेज्ड एंड इज कंटेमिनेटेड, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है ये है भाई डैमेज्ड, यानी कि ख़राब हो चुकी है, एंड कंटेमिनेटेड होती है, यानी कि इसमें क्या है, गंद मिली हुई है, क्या मिली हुई है, गंद मिली हुई है। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मोस्टली लाइकली टू ओकर, मीजल्स, टाइफाइड, टीबी, डिप्थेरिया, तो टाइफाइड, ठीक। मैंने आपको मेंशन किया था टाइफाइड होता है जनरली इम्प्योर फूड एंड वाटर के कारण यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है, हेपेटाइटिस, पोलियो, स्कैबीज, टीबी, तो बैक्टीरिया के कारण कौन होती है, वो होती है भाई हेपेटाइटिस, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एड्स, तो एड्स से रिलेटेड कौन सी डिजीज़ है, विच आर द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एड्स, तो यहाँ पे जो टर्म्स है वो एड्स से रिलेटेड कौन सी है, गिफ्ट, HIV, IVF, ZIFT, ठीक। तो गिफ्ट होता है जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये IVF क्या होता है, ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या रिलेटेड है, यहाँ पे रिलेटेड है HIV, तो HIV जो होता है ये वायरस का नाम होता है HIV वायरस, एंड ये कहाँ पे होता है, ये होता है एड्स में, ठीक। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ग्रुप्स कैन ह्यूमन ब्लड बी डिवाइडेड, तो ह्यूमन ब्लड जो होता है ये कितने ग्रुप्स में होता है, ये 4 होता है, AB, B एंड O, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न डिजीज, ठीक, आपसे पूछ रहा है कि वाटर बोर्न डिजीज कौन सी है, इन्फ्लुएंजा, कॉलरा, मलेरिया, साइफिलिस, तो यहाँ पे मलेरिया जो है ये किसके कारण होती है, ये मच्छर के कारण होती है, एंड जो यहाँ पे मलेरिया जो है जनरली मच्छर के कारण होती है, तो कॉलरा भी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ठीक, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, तो प्रोटीन्स, वाटर, ब्लड, फैट, तो जनरली क्या होता है, वाटर होता है मैक्सिमम कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी में, ठीक। नेक्स्ट, द एनर्जी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ, तो जो एनर्जी मिलती है ना वो कहाँ से मिलती है, मैंने आपको मेंशन किया था जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना ये एनर्जी प्रोवाइडिंग होते हैं। जब भी हमें नेसेसिटी होती है एनर्जी की तो हम क्या लेते हैं, वो फूड जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अबंडेंट, ठीक, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीडेशन होती है ना वो जल्दी हो जाती है, एंड ये एनर्जी को क्विकली प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, कन्वल्यूशन इन इन्फेंट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, ठीक, तो यहाँ पे रहेगा विटामिन B6 के कारण। नेक्स्ट, शुगर कंटेंट्स विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, तो शुगर में क्या होता है, शुगर में जनरली होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। नेक्स्ट, बोन इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर बिकॉज इट कंटेन्स, तो बोन मैंने बताया था बोन को यूज़ किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर, तो क्योंकि बोन में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फोरस याद रखिएगा, ठीक, बोन एंड टीथ में। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मैन, तो नॉर्मल मैन का टेम्परेचर कितना होता है ये भी हमने देखा हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट,
ये फ़ारेनहाइट, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 310 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, डिग्री सेल्सियस में सभी दिए हुए हैं, तो 36.9 यानी कि ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, कितनी होती है टोटल वॉल्यूम? जनरली होती है 5.7, तो 5 to 6 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 लीटर कितने केजी होते हैं, तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जो 1 लीटर होता है दैट इज इक्वल टू 1 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मैन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का मैन फंक्शन क्या होता है? जो वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में उनको रिमूव करना है, यानी कि टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग ग्लैंड सेक्रीट टीयर्स, कौन सा ग्लैंड है जो टीयर्स को सेक्रीट करता है? लैक्राइमल, पिट्यूटरी, थायराइड, या फिर पेनक्रियास। तो करेक्ट कौन है यहाँ पे? करेक्ट है भाई यहाँ पे लैक्राइमल, ये याद रखिएगा, लैक्राइमल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विद द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है? ब्लड ग्रुप ओ वाले को। एंड यूनिवर्सल रेसिपिटेंट किससे बोला जाता है? अगर ए बी ब्लड ग्रुप है ना तो इससे बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिटेंट, यानी कि इसको कोई भी ब्लड दे सकता है। एंड यूनिवर्सल डोनर यानी कि ब्लड ग्रुप ओ वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट में आए हुए, इनकी पॉसिबिलिटी है हमारे पेपर में आने की। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन, इन ए सर्टन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विथ अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर्ड हिज ब्लड, व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर फ्रेंड। तो ये है मिस्टर ए, इसका एक्सीडेंट हुआ, एंड ये है यहाँ पे मिस्टर डी, कौन? डॉक्टर, इसका फ्रेंड। तो इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ एंड ये है इसका फ्रेंड डॉक्टर। तो डॉक्टर ने क्या किया? इमीडिएटली इसको ब्लड क्या किया? यहाँ पे ऑफर किया। बट यहाँ पे अभी तो टेस्ट इमीडिएटली टेस्ट नहीं होगा, जब तक टेस्ट होगा तब तक ये मिस्टर ए की डेथ होगी। तो इसलिए डॉक्टर ने क्या किया? इसने फटोफट क्या किया? जल्दी जल्दी इसको क्या दी? यहाँ पे ब्लड दिया। किसको? मिस्टर ए को क्या दिया? ब्लड दिया, तो डोनेट किया। तो आपको बताना है कि जो मिस्टर डी यानी कि जो डॉक्टर है यहाँ पे, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो वो होगा ओ, क्योंकि ये है यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर जो है ना, ये किसी भी बंदे को इमीडिएटली क्या प्रोवाइड कर सकता है? ब्लड प्रोवाइड कर सकता है। एंड ए बी, ये किसी से भी ब्लड इमीडिएटली ले सकता है। कौन? ब्लड ग्रुप ए बी वाले, और उनको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ और एंटीजन के रिलेटेड, एंड ये भी मैंने आपको मेंशन किया था। तो ये याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है ना, इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, नो एंटीबॉडीज़, ये याद रखिएगा, इसमें नो एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप वाले हैं यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाले, ये इनको यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें होते हैं बोथ एंटीबॉडीज़, यानी कि एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों होते हैं इनमें। एंड ब्लड ग्रुप ए बी में नो एंटीबॉडीज़, एंड ये याद रखिएगा ब्लड ग्रुप ओ में नो एंटीजनस, नो एंटीजनस, ठीक। तो ए बी में नो एंटीबॉडी बट बोथ एंटीजनस, दोनों एंटीजन बट नो एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ओ नो एंटीजन बट बोथ एंटीबॉडीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप ए बी हैज़, ब्लड ग्रुप ए बी बोथ नो एंटीजन, बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, नीदर एंटीजन नॉर एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ नो एंटीबॉडी, क्योंकि इसमें होते हैं दोनों एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं होती है। एंड ब्लड ग्रुप ओ में क्या होते हैं? दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं। नेक्स्ट, ल्यूकेमिया इज अ डिजीज ऑफ, जो ल्यूकेमिया होती है वो किसकी डिजीज होती है? वो होती है ब्लड की। जनरली जो ब्लड का कैंसर होता है तो उसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट, लेक ऑफ डाइजेस्ट काजेस डायबिटीज़। तो लेक ऑफ डाइजेस्ट काजेस डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ किसके कारण होता है? ये होता है इंसुलिन डिफिशिएंसी के कारण, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, मलेरिया जो है ना, मलेरिया इफेक्ट, मलेरिया किसको इफेक्ट करता है? तो ये हमारी बॉडी के स्प्लीन को इफेक्ट करता है। एंड मलेरिया में जो है ना, वहाँ पे इन्वॉल्व क्या होता है? यहाँ पे इन्वॉल्व होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये याद रखिएगा, मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के कारण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी में पूछा गया, इन ब्लड विच सेल्स आर इन क्वांटिटी। तो ब्लड में विच सेल्स आर इन क्वांटिटी, तो कौन सी सेल्स क्वांटिटी में होती हैं? तो वो कौन होती है? तो वो होती है लिम्फोसाइट्स, ठीक। नेक्स्ट, मिल्क इज अ पोर सोर्स ऑफ, जो मिल्क होता है इसमें यहाँ पे कौन सा एलिमेंट जो होता है वो कम यहाँ पे मात्रा में अवेलेबल होता है, या स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल होता है? कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, तो वो होता है आयरन, ठीक। कैल्शियम, कॉपर और सोडियम इनकी अच्छी खासी परसेंटेज रहती है। नेक्स्ट, द स्टोरेज फार्म ऑफ ग्लूकोज इज, तो ग्लूकोज की स्टोरेज फार्म, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे वो होती है भाई इंसुलिन, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोफोबिया इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ। तो फोटोफोबिया तो वो किसकी डिफिशिएंसी के कारण होता है, तो वो होता है विटामिन B2 की डिफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो वो होता है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। ऑलमोस्ट हर एक को पता ही होगा, ठीक। नेक्स्ट, दी यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज। तो इसे बोला जाता है ATP, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ये होता है यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी कहाँ पे, प्लांट्स एंड एनिमल्स में बोला जाता है किसको, ATP को, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोरन डिजीज। आपसे पूछ रहा है कौन सी यहाँ पे वाटर बोरन डिजीज नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कॉलरा, टाइफाइड, अस्थमा, एमोबाइस। तो यहाँ पे रहेगा करेक्ट अस्थमा, जो कि वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। कॉलरा हमने देखा, टाइफाइड हमने देखा, एंड डिसेंट्री भी क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज रेफर टू एज ए ब्रीदिंग मॉलिक्यूल। तो ब्रीदिंग मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है, तो वो है क्लोरोफिल। एंड हीमोग्लोबिन को क्या होता है, ये होता है पिगमेंट कहाँ पे, हमारे ब्लड में। द नंबर ऑफ टीथ विच ग्रो ट्वाइस। तो नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं, जो ट्वाइस ग्रो अप करते हैं, वो कितने होते हैं, वो होते हैं 20, ठीक। ये याद रखिएगा। Which one of these elements is not considered as an essential trace element for the biosphere? तो trace element, essential trace element, ठीक। मोलिब्डेनम, सोडियम, जिंक, सेलेनियम। तो ट्रेस जो कि समाल मात्रा में अवेलेबल हो, यानी कि जिनकी परसेंटेज जो है वो कम रहनी चाहिए। तो कौन सा है यहाँ पे, तो वो है सोडियम। ये भाई ट्रेस एलिमेंट नहीं है। बाकी मोलिब्डेनम, जिंक, सेलेनियम ये क्या है, ये है ट्रेस एलिमेंट्स। यहाँ हम बोलें ये हैं माइक्रो एलिमेंट्स। क्या हैं ये हैं यहाँ पे माइक्रो एलिमेंट्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी। तो अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, ये हमने कहाँ पे कवर अप किए हैं, ये हमने अपने लेक्चर्स में कवर अप किए हैं। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 400 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए कवर अप कराएं। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनको फॉलो कीजिएगा एंड इनके सोल्यूशन आपको हमारे लेक्चर्स में मिलेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।